8 महीने पहले जब नीतीश कुमार एनडीए से बाहर होकर महागठबंधन के साथ सरकार बनाए तो कई तरह की बातें कही जा रही थी। इन सारी बातों को जब आपको पता है कि बजट सत्र चल रहा है, इस बजट सत्र के दौरान नीतीश कुमार ने अपना एंगल ऐसा चेंज किया है कि आने वाले समय को लेकर के और जितनी भी बातें की जा रही थी उस पर अचानक से विराम लग गया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब बैकफुट पर नज़र आ रही है और नीतीश कुमार के इस बजट को लेकर के चाहे जितनी भी भारतीय जनता पार्टी नुक्ताचीनी कर ले, लेकिन इस बार के बजट में 1 साल का जो नीतीश कुमार ने प्लान बनाया है और योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को संपादित करने का जो बीड़ा उठाया है और जिस तरह से उन्होंने मंत्रियों को, खास करके जितने भी विभागीय मंत्री हैं, उनको जो टास्क दिया है और उस टास्क के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, ये पहली बार देखने को मिला है। लगातार विधानसभा और विधान परिषद में बजट पर बहस चल रहा है और इसी के दौरान कई विभागों के कल बजट देखने को मिले और बजट में वाद विवाद भी हुआ और कई तरह की चीज़ें सामने आई, जिसमें पूरी तरह से विपक्ष जो है वो फ्लैग दिखा, क्योंकि बजट इतना ज़्यादा संतुलित नज़र आया और मंत्री पूरी तरह से मुस्तैद दिखे। आपको बता दें कि इस मामले में जहां एक तरफ इस बजट के दौरान कई तरह की चर्चाएं सामने आई, वहीं नीतीश कुमार के कार्यों को लेकर के और महिला सशक्तिकरण की बात को सामने रखते हुए जिस तरह से संजय झा ने ग्रामीण विकास विभाग के बजट के दौरान वाद विवाद चल रहा था, उसी के दौरान जब चीज़ों को सामने रखा तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि जो सशक्तिकरण महिला के लिए नीतीश कुमार ने किया है, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। इस बात को लेकर के सदन में मौजूद सभी लोगों ने ताली बजाई और ये मामला जो है उसको सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने जीविका दीदी के जो पुत्रियां हैं उनके लिए योजना बनाई है और वो अगर चाहें तो उनकी अपने ही क्षेत्र में पुस्तकालय में नियुक्ति होगी, जिसके लिए सरकार एक अच्छा खासा राशि भी देगी। सरकार का जवाब पूरी तरह से साफ स्पष्ट नज़र आया और वहीं 12वीं पास जीविका दीदी के पुत्री को इस जॉब को देने के लिए सरकार ने एक नई योजना बनाई है। बात इतनी ही नहीं है, इसके अलावे आपको बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग जिसके कि मंत्री हैं श्रवण कुमार, इस विभाग ने बहुत सारी ऐसी बातें रखी हैं जिसको लेकर के हालांकि विपक्ष ने सवाल खड़े किए, लेकिन उन सवालों का जवाब इस तरह से आया कि विपक्ष के पास कोई वाद विवाद करने का जो मामला है वो नहीं दिखा। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर दें, स्वच्छ भारत मिशन की बात कर दें, ग्रामीण क्षेत्रों के मनरेगा की बात करें तो इसको लेकर के भी कई तरह की बातें चर्चा में थी और मनरेगा पर लेकर के एक दूसरे के सामने सवाल जरूर खड़े हुए, लेकिन यहाँ भी श्रवण कुमार ने चीज़ों को स्पष्ट कर दिया। इसके अलावा प्रखंड भवन के लिए भू अर्जन आधार पंजीकरण के साथ साथ और भी कई तरह की ग्रामीण विकास प्रशिक्षण की भी बात की गई है और विकास प्रबंधन संस्थान की बात की गई है, बीपीआर की बात की गई है, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना की बात की गई है, ग्रामीण विकास आवास योजना की बात की गई है और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना की भी बात की गई है। हालांकि इस सवाल का जवाब करने पर यह भी उठाया गया, महेश्वर सिंह ने ये बात सामने रखी कि इस पर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि शौचालय वाले मामले पर हमने देखा है कि अक्सर जो शौचालय निर्माण के लिए पैसे मिलते हैं उसमें से भी उन्हें कमीशन देना पड़ता है और कई जगह से तो ऐसी जानकारी मिली है कि शौचालय बनाने के बाद अब तक वो पैसा नहीं मिला है। इसके साथ साथ सतत जीविकोपार्जन योजना के लिए भी बेहतर राशि का प्रावधान किया गया है। तो वहीं जल जीवन हरियाली मिशन, जल जीवन हरियाली जागरूकता और मुख्यालय स्थापना के लिए भी राशि आवंटित की गई है और प्रखंड की स्थापना पर भी जोर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि खाद्य जो मुख्य किसी व्यक्ति के जीवन की जो धाराएं होती है, जिसमें भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और मकान, उसमें भी सरकार ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया है। खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेशी सिंह ने सारी चीज़ों को अपनी रखते हुए अपने विभाग के वार्षिक बजट को पेश करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक जो 1.86 करोड़ राशन कार्ड निर्गत किए गए हैं वो सिर्फ निर्गत ही नहीं किए गए हैं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उसके संशोधन, रद्दीकरण की भी व्यवस्था की गई है और इसके लिए जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ रखने के लिए 24/7 नियंत्रण कक्ष की भी स्थापना की गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो खाद्यान्न
लोगों को दिए जा रहे हैं, उसके अलावे जो छात्रावास हैं उनमें भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसके अलावा पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक जो छात्र छात्राएं हैं, जो जिनके आवास हैं, उनमें भी 15 केजी मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, जिसमें 9 केजी चावल और 6 केजी गेहूं दिया जा रहा है। इसके साथ साथ राशन वितरण की भी उन्होंने बात की। इसके साथ उन्होंने कहा कि हमारा जो विभाग है, खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग, ये किसानों के साथ भी बेहतर सामंजस्य स्थापित कर रहा है। इसके लिए हमने धान अधिप्राप्ति की भी जो राशि तय की है, समर्थन मूल्य तय किया है, वो भी पिछली बार से बेहतर है। इन सारी चीज़ों को पटल पर रखते हुए लेसी सिंह ने सरकार की नीतियों की भी जम करके घोषणा की और ये बातें बताया उन्होंने कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 साल का जो हमें टारगेट दिया है उसे हर हाल में हम पूरा करके दिखाएंगे। इस बार सीधी तौर पे हमें जो योजनाएं बनाई हैं उस योजना में केंद्र की सहायता मिले या न मिले, हम पूरी तरह से आशान्वित हैं कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री जो हैं सुमित सिंह, उन्होंने भी अपनी बात रखी और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सरकार 2022 से लेकर के 23 के बीच में जो काम की है और 23-24 में उसको आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि अब तक जो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, राजकीय कॉलेज हैं, उनमें से 38 ऐसे कॉलेज हैं जिनमें से 36 अपने भवन में चल रहे हैं। बाकी जो बच गए हैं 2-3, उनका भी हम बहुत तेज़ी से भवन निर्माण की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बेहतर शिक्षा और शिक्षकों की हम जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पूरी योजना बन रही है और इस विषय पर नवल किशोर यादव जो भारतीय जनता पार्टी के MLC हैं, उन्होंने अल्पसूचित प्रश्न के दौरान राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के शिक्षकों को लेकर के और संसाधनों को लेकर के जो सवाल खड़े किए, उस पर भी सुमित कुमार ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि वर्तमान में विभिन्न संकायों में लगभग 8,875 शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें लगभग 515 शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2022 में हुई है और ये एक माइलस्टोन है। आने वाले समय में 23-24 में हमें मौका मिला है, हम और बेहतर काम करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 6,000 छात्रों का इस 1 साल में कैंपस सिलेक्शन हुआ है, जिसमें हाई पैकेज जो है 30 लाख तक का मिला है बिहार के छात्र को जो भागलपुर के रहने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस बजट में एक प्रावधान और भी किया गया है कि रोजगार सृजन और जो सरकार ने वादा किया है 20 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने का, उसकी प्रक्रिया तो विभिन्न विभागों में चल ही रही है। इसके साथ साथ 10 लाख रुपए जो हैं वो रोजगार के लिए दिए जाएंगे। अब इस पैसे में भी सब्सिडी देने का प्रावधान हुआ है और ये प्रोत्साहन सरकार बिल्कुल ही अब देने के पक्ष में है। 1 साल में इस लक्ष्य को भी प्राप्त किया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से ये बजट सामने आया है, नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं और जिस तरह से चीज़ों को रखा गया है और सरकार ने 22-23 का हवाला देते हुए 23-24 के लिए योजनाएं बनाई है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार ने जो बजट बनाया है, जो अलग अलग विभागों को बेहतर करने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आता है। विपक्ष पूरी तरह से इस बार फ्लैट नजर आया। भले ही वाद विवाद का क्रम है, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार पूरी तरह से गेम पलटने का तैयारी शुरू हो चुका है। 2024 के चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए कहा यह जा रहा है कि ये बजट काफ़ी उपयोगी होगा। 1 साल के में पूरे बिहार को बदलने की जो मुहिम नीतीश कुमार ने शुरू की है, उसका प्लान इस बजट में पूरी तरह से दिख रहा है और प्लान रेडी है। देखना दिलचस्प होगा कि बाकी के विभागों के बजट में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। अब तक जितने विभागों के बजट आए हैं उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष भी भले ही विरोध कर रहा हो, लेकिन पूरी तरह से असंतुष्ट नहीं बल्कि संतुष्ट दिखा है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का ये दाव कितना सटीक बैठता है और बिहार इस योजना के अंतर्गत कैसे अपने पैरों पर खड़ा होकर के बेहतर बिहार बनाने में सफल होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी
पेटीएम नंबर नोट कर ली 93